सरकार काफी उलझनों से भरी हुई है। ये सच है कि पिछली सरकार ने जितनी गठरी, जितने पेचीदे चीज सामने लाए हैं, उन पेचीदों चीज को जल्दी सुलझाना होगा। जैसे अनुबंध कर्मी की मैं बार बार बात करता हूं अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट गए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना पेचीदा इनका सचिवालय है, इनके जितना अधिकारी है, उससे कहीं कर्मचारी है। आपको याद होगा नरेंद्र कुमार तिवारी सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई 10 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे लोग जो कि क्रिएट पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनका स्थायीकरण करो। इनके सचिवालय का कमाल देखिए, नरेंद्र कुमार तिवारी को ही कर दिया पहले अनफिट, जो बेचारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया। ये है कमाल इनकी यहाँ का अध्यक्ष महोदय। तो ये चीजें अनुबंध कर्मी काफी है, सारे विभागों में है, सारे लोग आसान्वित है, उसके जल्दी निदान हो अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात, मैं बार बार जिस विषय को उठाता हूं अध्यक्ष महोदय कि 27% आरक्षण, मैं इसलिए कहता हूं ओबीसी के बारे में कि ओबीसी कई जिलों में शून्य पर आरक्षण पर अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर भी 2-3 बिंदु कह के अपने को कंक्लूड कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, केवल बिंदुवार उसको विस्तार नहीं जा रहा हूं, उस पर सरकार विचार करे। और जो जेपीएससी में उम्र सीमा अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो यूपीएससी में पुरुष के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट है। जेपीएससी में जो नियमावली अध्यक्ष महोदय बना, उस नियमावली में देखें तो पुरुष को इन्होंने 2 वर्ष का छूट दिया अध्यक्ष महोदय, यानी यूपीएससी से भी 1 वर्ष कम कर दिया ओबीसी में। मेरा आग्रह होगा कि जो यूपीएससी के तर्ज पर जेपीएससी में भी ओबीसी के लड़कों को 3 वर्ष का छूट मिले, सरकार इस पर गौर करे। और दूसरी बात कि महिलाओं को कम से कम 4 वर्ष का मिले अध्यक्ष महोदय। और जो चीजें पुरानी है, अभी आपने देखा कि 43 दरोगा की भर्ती को अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया ये भर्ती कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस की जो बर्खास्तगी हुई है 2016 वाले का, वो बेचारा कोर्ट की शरण में, क्यों नहीं सरकार उसका फैसला करता है? कोर्ट का से क्यों देखे? 4 बार मेडिकल टेस्ट में वो पास हुए अध्यक्ष महोदय, 5वीं बार अनफिट कर दिया सरकार ने। इनके जमाने का नहीं है, ये उन्हीं का गलत है। लेकिन इस सरकार को आगे बढ़ के अंत तक करेगी सरकार, लेकिन आदेश कोर्ट का आएगा तब क्यों करे? हम पहले क्यों न करें? इन चीजों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मेरा कहना होगा जो अनुबंध कर्मी है, बिहार सरकार ने बेहतरीन निर्णय लिया है कि अगर हम अस्थायीकरण न करेंगे तो अस्थायीकरण करते समय उन्हें 25 अंक 10 साल सेवा करने वाले को बोनस देंगे, ताकि उन्होंने जो मेरी सेवा की है उसका कुछ न कुछ उसे ग्रेस मिल जाए। इस सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। 25 मार्क्स अगर मिल गया अध्यक्ष महोदय तो वो समझेगा कि हमने सेवा की राज्य की, हमें 25 मार्क्स मिला है, और उसको उम्र छूट मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये बातें कहते हुए थोड़ी बात करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की जो टेट पास है, आपने देखा होगा कि टेट अब खत्म हो रहा है। अंतिम बिंदु है अध्यक्ष महोदय, अंतिम बिंदु है कि टेट पास के लोग आज चिल्ला रहे कि मेरी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। भारत सरकार ने भी टेट, वहां जो क्या कहते हैं, जो भारत सरकार का नई शिक्षा नीति जो आई है, भारत सरकार ने भी जो उनके जो टेट है, क्या बोलते उसको, ध्यान से उतर रहा है, सी टेट में भी उन्होंने उम्र सीमा को समाप्त किया अध्यक्ष महोदय। और बिहार ने भी अभी उम्र सीमा को समाप्त किया। इस राज्य को भी चाहिए कि टेट जिसने कर लिया उसकी उम्र सीमा को समाप्त करना चाहिए, और उम्र सीमा को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय पुनः टेट की परीक्षा लेनी चाहिए। केवल सीपी बाबू के 2 बातों का मैं जिक्र करते हुए अपनी बात को यही विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा सीपी बाबू ने की है अध्यक्ष महोदय। केवल हाँ हो गया, आप सीपी बाबू हमको बोले, केवल 1 मिनट समय, माननीय सदस्य केवल 1 मिनट अध्यक्ष महोदय। सीपी बाबू ने कहा हो गया, केवल अपराध का एक ग्राफ लंबा हुआ अध्यक्ष महोदय। इनके जमाने में जो अपराध हुए मैं केवल याद कराता हूँ, केवल 2020 का वो पढ़ रहे थे, मैं पढ़ता हूँ रेप केस का कि 2018 में आप देखें तो 1478 रेप केस हुए, 2018, 2019 में 1671, 2019 में 1794, ये स्थिति है। यानी ये घटनाएं हुई है पहले भी, उससे वो मुंह छिपाते हैं और इन्हें याद नहीं है। हमें तो याद है कि अखबारों के सुर्खियों में निकला था कि मुख्यमंत्री के भाई फूलचंद की, मूलचंद क्या नाम था,
मूलचंद ने दरोगा के मुंह पर थूक दिया, अखबारों की सुर्खियों में था। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय? यह घटना सुनने को मिला। यानी इस प्रकार की घिनौनी हरकत उनके जमाने में हुआ है। आज तो बेहतर है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मैंने जो सरकार को चंद सुझाव दिए हैं, उसके साथ अंतिम सुझाव ये कि आपदा प्रबंधन में अध्यक्ष महोदय सारी चीजें कवर हो रही है। आपके क्षेत्र में भी होगा कि जिन लोगों के खेत जल जाते हैं उन्हें तो आपदा के प्रबंधन में रख लिया जाता है, लेकिन खलिहान जल जाने के बाद उन्हें एक पैसा नहीं मिलता। उस खलिहान को अध्यक्ष महोदय आपदा में शामिल